क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर 1 का डायमंड क्वेश्चन शुरू होने का पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये भी थोड़ा अलग तरीका एंड बहुत शॉर्टकट से। तो पहला होता है नेचुरल नंबर। ये है रियल नंबर का सबसे छोटा मेंबर जिसको एन देके डिनोट किया जाता है, मतलब इसका निक नेम होता है एन। उससे थोड़ा बड़ा जो होता है होल नंबर, उसका निक नेम हुआ डब्ल्यू, उसको डब्ल्यू देके डिनोट करा जाता है। एंड वो रियल नंबर से थोड़ा सा ही बड़ा, क्योंकि उसमें जस्ट एक मेंबर बड़ा है, मतलब एक मेंबर उससे इंक्लूड हुआ है, जीरो इंक्लूड हुआ है। उससे थोड़ा बड़ा जो है इंटीजर, जिसमें है होल नंबर का साथ थोड़ा कौन जुड़ा है, सारा नेगेटिव नंबर, इसका मेंबर उससे थोड़ा बड़ा है। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये सारा होता है, मतलब इंटीजर का साथ जो जुड़ जाता है वो है तुम्हारा फ्रैक्शन आके जुड़ जाता है। जो फ्रैक्शन कैसा होगा, वो है पी बाई क्यू में, जिसको एक्सप्रेस करा जाता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू होता है उसका लोएस्ट डिग्री टर्म में, मतलब उससे पी एंड क्यू का अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। तो रियल नंबर का जो ए सब मेंबर, इससे आज थोड़ा एक मेंबर जुड़ेगा जिससे बन जाएगा वो रियल नंबर। मतलब कौन जुड़ेगा उसके साथ, पॉजिटिव रूट का अंदर जो पॉजिटिव नंबर है वो जुड़ जाएगा, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव होने से वो रियल नहीं है, अनरियल इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो होता है उसमें ये जो रूट का अंदर पॉजिटिव नंबर है ये दो कैटेगरी का है। इस एक होता है रेशनल नंबर रहता है और एक इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर मतलब जिसको p बाई क्यू में एक्सप्रेस करा जाता है रेशनल नंबर, जिसको एक्सप्रेस नहीं करा जाता है वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रूट का अंदर दो कैटेगरी का नंबर है। रूट का अंदर जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको दो कैटेगरी में भाग किया गया। एक हुआ रेशनल नंबर, दूसरा हुआ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जिसको p बाई क्यू फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो है इरेशनल नंबर, उसका ऑपोजिट है रेशनल नंबर। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म का बारे में जानेंगे, जो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में ओनली टू फैक्टर है, वन है और वो खुद ही है, जैसा कि 41, 83। तो यहाँ आर एक इंक्लूड किया हूँ मैं, जैसा कि टू है सबसे छोटा प्राइम नंबर का फैमिली का मेंबर है और वो इवन है। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, जिसके मोर देन टू फैक्टर रहेगा, मतलब टू से ज़्यादा फैक्टर रहेगा, जैसा एग्जाम्पल 4, 8, 102 एक्सेट्रा। उसके बाद आता है फोर है, यहाँ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है जो क्या इवन है। सबसे छोटा अनइवन मतलब ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। उसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर, जिसका अंदर सिर्फ ओनली वन कॉमन फैक्टर है, जैसा 9, 13। ए में भी इसका ए दोनों का अंदर कोई भी कंपोजिट भी हो सकता है, या तो बोथ कंपोजिट हो सकता है, बट ये दोनों का अंदर ओनली कॉमन फैक्टर वन ही रहेगा। उसके बाद आता है परफेक्ट नंबर। इसको सब कोई कंफ्यूज हो जाता है, परफेक्ट नंबर क्या है। परफेक्ट नंबर मतलब जो नेचुरल नंबर है उसका जितना फैक्टर है वो सब फैक्टर को सम करने से वो नंबर आ जाता है। मतलब ए नेचुरल नंबर दैट इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर, और 6 का फैक्टर 1, 2, 3 उसको ऐड कर देने से 6 हो जाता है। ऐसे एग्जांपल 28 और भी एग्जांपल है। तो ठीक है, ये है परफेक्ट नंबर। उसके बाद मैं थोड़ा मार्क के बारे में बोलूँगी। जो 2024 में यहाँ एक नंबर का, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आया था। 25 में आया था 1 मार्क का, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का सेम क्वेश्चन आया था। उसके पहले जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग था। ठीक है, तो अभी कुछ फार्मूला का बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फार्मूला लिखा हूँ प्लूरल फॉर्म में। तो HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एनी टू नंबर। ए 3 का लिए एप्लीकेबल नहीं है। LCM ऑफ द फैक्टर जो फ्रैक्शन होता है A बाई बी फॉर्म में, तो LCM इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अगर HCF निकालेंगे तो HCF होगा न्यूमिनेटर के और LCM होगा न्यूमिनेटर का। तो कॉमन एरर यहाँ एक हो जाता है, जो हम लोग इसको सोचते हैं 3 का लिए एप्लीकेबल है, ये कभी नहीं, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है। ये मेरा कॉम्प्लीटेंसी क्वेश्चन का पहला डायमंड क्वेश्चन। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर 1 to 10। तो यहाँ लीस्ट नंबर बताया गया, मतलब मुझे क्या निकालना होगा, LCM। किसका LCM,
1 से लेके 10 नंबर तक। कौन सा प्रोसेस यूज़ किया मैं? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबका फैक्टर लिख दिया है, पहले कॉमन सबको लिख दिए 2 3 एंड उसके बाद 2 आया, उसके बाद 5 कॉमन आया, उसके बाद जो जो सिंगल नंबर बचा है उसको लिख दिए। इससे मुझे आया 2520, वही है रिक्वायर्ड नंबर। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन का बारे में बोलेंगे, वो है डायमंड का सेकेंड क्वेश्चन। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज, p का वैल्यू दिया है 18 a स्क्वायर b4 एंड q का वैल्यू दिया है 20 aq b2, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, तो देन एलसीएम निकालना है। तो मुझे यहाँ गिवन क्या दिया है, p का q का वैल्यू, तो मैं q करेंगे, पूरा इजी प्रोसेस में करेंगे मैं। तो एलसीएम हुआ तुम्हारा, निकालेंगे न्यूमेरिकल का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे जो मेरा अननोन वेरिएबल है उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो a का एलसीएम इंटू बी का एलसीएम। ठीक है, तो उसके बाद आता है डायमंड का क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर। अच्छा से क्वेश्चन को समझो, ए एंड बी को प्राइम नंबर मतलब उसका अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देन ए क्यू एंड बी क्यू क्या होगा, तो ये आंसर को प्राइम होगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर का एचसीएफ होता है 1 होता है, एंड द क्यूबिक ऑफ द नंबर्स मतलब 2 नंबर्स ऑल्सो को प्राइम। कैसे होगा, क्योंकि उसका भी एचसीएफ जो होता है 1 होता है। ठीक है, नंबर फोर्थ, द एचसीएफ ऑफ k एंड 93 इज 31, वेयर k इज ए नेचुरल नंबर। k एक नेचुरल नंबर है और k एंड 93 का जो एचसीएफ 31 है। ठीक है, तो एचसीएफ 31, तो 31 इज द मस्ट बी, 31 क्या होगा, मल्टीपल होगा k एंड 93 का। तो k इक्वल टू 31 इंटू एक्स हुआ एनी नंबर, तो ये आंसर होगा 31 इंटू एक्स मतलब मल्टीपल होगा कुछ भी नेचुरल नंबर का मल्टीपल। नंबर 5 डिस्कस करेंगे। यहाँ 2 अननोन वेरिएबल दिया गया है एक्स एंड वाई, उसका वैल्यू निकालने होगा। तो पहला तरीका है इसको ट्री स्ट्रक्चर में फैक्टराइज करके लिखना है, या देख के कंपेयर करके भी निकाल सकती हूँ। दूसरा है इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, इसको डिवाइड करने से एक्स का वैल्यू यहाँ निकल गया, एंड वाई का वैल्यू भी 11 देख के 143 को डिवाइड करने से निकल जाएगा। यहाँ डायमंड क्वेश्चन का जो 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दिया गया द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 18 24 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर। ठीक है, 1, तो वो नंबर कौन सा है, वुड बी। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, मैं पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सॉल्यूशन कैसा करें, जब भी बोलेगा लिस्ट नंबर तो एलसीएम निकालना है, और वो रिमाइंडर 1 छोड़ा है मतलब उससे 1 ऐड कर देंगे। एट फर्स्ट फाइंड एलसीएम देन ऐड 1। एलसीएम ए तरीका से भी निकल सकते हैं, दूसरा भी अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन में भी कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, 18 24 30 एंड 42 का पहले 2 उसके बाद 3, वो जो आएगा सारा को मल्टीप्लाई कर देने से ए आएगा, उसके साथ रिक्वायर्ड नंबर जो है लिस्ट नंबर वो 1 ऐड कर देने से मिल जाएगा। अभी 7th नंबर क्वेश्चन है ये, यहाँ दिया गया पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50, देन पी इज ए और एन होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो पी का वैल्यू पहले निकालना होगा, उसके बाद देख लेंगे। तो 32/50 उसको काट कर दिए, 16/25, उसके बाद पी का वैल्यू रूट अंडर देके 4/5 व्हिच इज रेशनल नंबर, क्योंकि इसको p/q फॉर्मेट में एक्सप्रेस करा गया, और दूसरा है q नॉट इक्वल टू 0 है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n ऑलवेज एंड्स विथ। वो जो एंड्स विथ मतलब यूनिट डिजिट का नंबर यहाँ मांग रहा है। तो पहले मैं 5 का जो क्यूबिक स्क्वायर सब 5 का जितना पावर निकालेंगे उसका यूनिट में 5 रहेगा। 6 का जितना पावर लेंगे, जैसे 6 6 जा 36, तो जितना पावर निकालेंगे उसका भी यूनिट डिजिट में 6 रहेगा। तो मैं यूनिट पावर लेकर टेस्ट कर देते हैं। तो 2 इंटू 5 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 6 टू द पावर 1 इक्वल टू 5 प्लस 6 11, 11 टू 22, तो यूनिट डिजिट में 2 है, तो ऑप्शन क्या होगा, टी होगा। जब ऑलवेज बोला गया एक का लिए जो सही होगा सारा के लिए सही होगा। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 1251, 9373 and 15628 लिव्स द रिमाइंडर 1 2 3, मतलब सबको एक एक रिमाइंडर छोड़ दिया गया। पहला वाला 1, दूसरा वाला 2 एंड थर्ड वाला
3 छोड़ दिया। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, नंबर को क्या करेंगे, पहले से 1 माइनस करेंगे, सेकंड से 2 एंड थर्ड से 3 माइनस कर लेंगे। उसका क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट बोला है तो एचसीएफ निकालने होगा, ये तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे। तो इस 5 to the power 4 इक्वल टू 625, रिक्वायर्ड नंबर इज 625। तो मैं यहाँ राफ में क्या हूँ, जो इसका एलसीएम निकाल दिए, इसका एलसीएम निकाल दिए, इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर होता है वो है 5 to the power 4। ये तीनों का अंदर सबसे कॉमन होता है 5 to the power 4, वो है रिक्वायर्ड नंबर। 3 अलार्म, यहाँ बोला गया 10 नंबर क्वेश्चन में 3 alarm clocks rings their alarms at regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, and what times will they beep again for their first time? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा में एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया मेरा 300। उसके बाद 300 मिनट को मैं कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, वो हुआ 5 आवर्स। तो 12 नून में पहला बजा, उसके बाद सेकेंड जो बजेगा कब, तो 12 नून का साथ 5 ऐड कर देने से वो कब होगा, 5 PM। ओके बाय। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ सब्सक्राइब मी